श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 47। बाबा द्वारा गीता के श्लोक की व्याख्या। श्री साई बाबा का समाधि मंदिर। बाबा द्वारा गीता के श्लोक की व्याख्या। श्री साई बाबा के भाषा ज्ञान के बारे में लोग प्राय अनभिज्ञ थे। किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि बाबा को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान है। नाना साहेब चंदोरकर विद्वान थे। उन्हें अपनी विद्वता का कुछ अभिमान भी था। बाबा भक्त के ऐसे दुर्गुणों को कब सहन करने वाले थे। नाना साहेब वेदांती थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की टीकाओं के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता का भी गूढ़ अध्ययन किया था। बाबा नाना साहेब का भ्रम निवारण करना चाहते थे। नाना साहेब के भ्रम का श्री साईं बाबा ने कैसे निवारण किया, उसी कथा का यहाँ विवरण दिया जा रहा है। इस कथा का विवरण सेवानिवृत्त मामलतार बीवी देव ने मराठी भाषा की श्री साई लीला पत्रिका के भाग 4 पृष्ठ 563 में प्रकाशित करवाया है। नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक भक्तों के अनुभव के भाग 3 में बीवी देव के विचारों का प्रकाशन 27/9/1936 को हुआ था। नाना साहेब ने ही देव को सर्वप्रथम ये बात बताई थी। बाबा ने गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक की व्याख्या उस समय की थी जब भक्त शिरडी में कम संख्या में आया करते थे और बाबा एकांत में भक्तों से बातचीत करते थे। एक बार नाना साहेब चंदोरकर बाबा की चरण सेवा करते हुए मन ही मन बुदबुदा रहे थे। तब बाबा ने उनसे पूछा कि नाना, तुम मन ही मन क्या बुदबुदा रहे हो। तब नाना बोले कि मैं गीता के श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि कौन सा श्लोक है वह, जरा ऊंचे स्वर में बोलो। तब नाना ने गीता का यह श्लोक बोला, तदति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सवये उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस् सर्वदर्शिना। तब बाबा बोले कि इसका अर्थ जानते हो। नाना ने कहा, जी महाराज। बाबा बोले कि जब तुम इसका अर्थ जानते हो तो मुझे भी तो बताओ। इस पर नाना साहेब ने अर्थ करते हुए बताया कि तत्व के ज्ञाता ज्ञानी पुरुषों को भली भांति दंडवत नमस्कार कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जन जिन्हें ब्रह्मा की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। तब बाबा बोले कि मैं ऐसा व्यवहार जानना नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द व उसका भाषांतर उच्चारण कर व्याकरण विधि से अर्थ समझाओ। फिर नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा बोले कि नाना, क्या साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है। तब नाना बोले कि प्रणिपात का नमस्कार के अतिरिक्त अन्य अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा बोले कि अच्छा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है। नाना ने उत्तर दिया, प्रश्न पूछना। तब बाबा ने पूछा कि प्रश्न का क्या अर्थ है। तब नाना ने कहा कि वही प्रश्न पूछना। इस पर बाबा ने कहा कि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का एक ही अर्थ है, तो वेदव्यास ने परि उपसर्ग का उपयोग क्यों किया। क्या वेदव्यास भ्रष्ट बुद्धि थे। नाना ने कहा कि देवा, मुझे परिप्रश्न का दूसरा अर्थ ज्ञात नहीं है। इस पर बाबा ने अर्थ करते हुए कहा कि इसका अर्थ सेवा है, लेकिन यहाँ किस तरह की सेवा से तात्पर्य है। तब नाना बोले कि वही जो सेवा सदा हम आपकी करते हैं। बाबा बोले कि क्या इतनी सेवा ही पर्याप्त है। इस पर नाना ने कहा कि सेवा का इससे अधिक विशेष अर्थ मुझे मालूम नहीं है। बाबा ने कहा कि उपदेशयन्ति ते ज्ञानम में ज्ञानम शब्द की जगह दूसरा शब्द उपयोग करके क्या तुम इसका अर्थ बतला सकते हो। नाना ने हाँ में उत्तर दिया। तब बाबा की प्रश्न करने पर नाना ने अज्ञानम शब्द कहा। इस पर बाबा ने नाना से प्रश्न किया कि ज्ञानम के स्थान पर अज्ञानम शब्द जोड़ा जाएगा तो श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा। तब नाना बोले कि शांकर भाष्य में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। बाबा बोले कि इससे क्या फर्क पड़ता है। यदि अज्ञान शब्द के उपयोग से कोई श्रेष्ठ अर्थ निकल सकता है तो इसमें आपत्ति क्या है। फिर नाना बोले कि अज्ञान शब्द का कैसा प्रयोग किया जाए यह मैं नहीं जानता। तब बाबा बोले कि कृष्ण ने अर्जुन को तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने व सेवा करने का उपदेश दिया था। क्या कृष्ण स्वयं तत्वदर्शी नहीं थे, वे तो ज्ञान स्वरूप थे। नाना बोले कि हाँ, वे ज्ञान स्वरूप थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के पास जाने के लिए क्यों कहा। तब बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। यह सुनकर नाना हद बुद्धि हो गए। उनका ज्ञान अभिमान बाबा ने तोड़ दिया था। फिर बाबा स्वयं इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए बोले कि ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करने से काम नहीं चलता।
हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। इसी तरह केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाखंड, वाक जाल में फंसाने, दोष ढूंढने की दृष्टि से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जिज्ञासा या उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति की भावना से प्रेरित होकर ही प्रश्न पूछना चाहिए। जहाँ तक सेवा का प्रश्न है, स्वेच्छा से सेवा करना सेवा नहीं है। सेवा के संदर्भ में यह अनुभव करना चाहिए कि शरीर पर मेरा नहीं, मेरे गुरु का अधिकार है। उनकी सेवा के लिए ही यह शरीर है। इस प्रकार का आचरण करने से सद्गुरु द्वारा तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। श्लोक का भाव यही है। फिर भी नाना को यह समझ नहीं आ सका कि गुरु अज्ञान नाश की शिक्षा कैसे देते हैं। तब फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान का उपदेश कैसा है, यही कि भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्म अनुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश होना ही ज्ञान है। अंधकार नष्ट होने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नाश की चर्चा करते हैं तो हम चर्चा अद्वैत की करते हैं। अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ हम प्रकाश की बात करते हैं। इसी तरह यदि हम अद्वैत स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें द्वैत भाव नष्ट करना होगा। यह अद्वैत स्थिति की प्राप्ति का लक्षण है। द्वैत स्थिति में रहते हुए अद्वैत की चर्चा भला कौन कर सकता है? तब तक वैसी स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक क्या कोई उसे अनुभव कर सकता है? अर्थात नहीं। शिष्य और गुरु दोनों ही ज्ञान रूप है, लेकिन दोनों में अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वैतीय योग्यता, ऐश्वर्य योग आदि की भिन्नता है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। मानव शरीर तो वह स्वेच्छा से मानव व विश्व कल्याण हेतु ही धारण करते हैं, लेकिन मानव तन धारण करने पर भी गुरु की अनंत सत्ता में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता। उनकी आत्म उपलब्धि, लाभ, दैवीय शक्ति, ज्ञान सदैव समान रहते हैं। शिष्य का भी अर्थात स्वरूप तो वही है जो गुरु का है, लेकिन शिष्य को अनेक जन्म लेने के कारण अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस अज्ञान के कारण ही वह भ्रमित होकर शुद्ध चैतन्य रूप को, जो उसका अपना वास्तविक रूप है, भूल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहा गया है कि नादते कस्यचित् पापनहम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानी निवृत्तं ज्ञानम तेन मुहंति जतवः। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, लेकिन माया से ज्ञान ढका होने के कारण ही जीव मोहग्रस्त हो जाता है। आशय ये है कि जीव को यह भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, मैं प्राणी हूँ, असहाय, निर्बल हूँ। गुरु अज्ञानता की इस जड़ को काट देता है, इसीलिए उसे उपदेश देना पड़ता है। गुरु यही उपदेश देता है कि तुम ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, समर्थ हो। तब कहीं जाकर जीव को किंचित ही इस बात का एहसास हो पाता है, लेकिन सत भ्रमित रहने के कारण वह स्वयं को शरीर जीव समझता है और ईश्वर व विश्व को भिन्न समझता है। भ्रम के कारण ही जन्म धारण करना पड़ता है और अनेक जन्मों के कारण भ्रम पैदा होता है। प्रत्येक जीव कर्म अनुसार ही सुख दुख भोगता है। अज्ञानता भ्रम दूर करने के लिए वास्तव में हमें स्वयं से ही प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान आखिर कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ है वह अज्ञान। ऐसा दीर्घ दर्शन कराना ही उपदेश है। स्वयं को जीव माना, शरीर को आत्मा माना, अर्थात ये माना कि मैं शरीर हूँ, ईश्वर जीव विश्व को भिन्न मानना, स्वयं को ईश्वर रूप ना मानना, शरीर को आत्मा ना मानने का बोध, ईश्वर विश्व जीव को एक मानने का ज्ञान न होना, ये सभी लक्षण अज्ञानता के सूचक हैं। जब तक शिष्य को इन दोषों का ज्ञान नहीं कराया जाता, तब तक उसे ईश्वर, जीव, शरीर के बारे में कभी अनुभव नहीं हो सकता। ये परस्पर भिन्न है, एक है या अभिन्न है। ऐसी शिक्षा देकर भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब जीव स्वयं ही ज्ञान रूप है, तो फिर उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का अर्थ त्रुटियों को सामने लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा आगे कहते हैं कि प्रणिपात का अर्थ शरणागत है। शरणागत अनन्य भाव अर्थात तन मन धन से होना चाहिए। कृष्ण अन्य ज्ञानियों के पास जाने के लिए क्यों कहते हैं? सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है। गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है, जबकि कृष्ण दोनों को प्राण व आत्मा मानते हैं। उन्हें पता था कि ऐसे अनेक भक्त व गुरु विद्यमान हैं, अतः उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही उन्होंने अर्जुन को ऐसा कहा था। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है कि
उदारा सर्व अवैते ज्ञानी तबातमेव में मातम अस्थिति स ही युक्ता मामे वालुक्तम गतिमा। अर्थात यद्यपि ये सब उदार है, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही साक्षात रूप है। यह मेरा मत है, क्योंकि ये स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मुझ में ही भली प्रकार स्थित है। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है कि बहुनाः जन्म नामेतम ज्ञानवानमा परपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात जो अनेक जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ, ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर। श्री साईं बाबा किसी भी कार्य के बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं करते थे। वन काटने के संदर्भ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसके परिणाम से हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। समाधि मंदिर ऐसा ही उदाहरण है। बापू साहेब बूटी नागपुर के धनाढ्य व्यक्ति थे। वे सब परिवार शिरडी में रहते थे। एक बार उनका विचार हुआ कि शिरडी में उनका अपना भी एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक दिन वे दीक्षित वाड़े में सो रहे थे कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम अपना वाड़ा बनवाने के साथ साथ एक मंदिर भी बनवाओ। श्यामा भी दीक्षित वाड़े में शयन कर रहे थे। उन्हें भी वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। बापू साहिब नींद में जागे तो श्यामा को रोते देखा। उन्होंने श्यामा से कारण पूछा तो श्यामा ने बताया कि मुझे अभी अभी एक स्वप्न आया है। स्वप्न में बाबा ने मुझसे कहा कि मंदिर के साथ एक वाड़ा बनवाओ, मैं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। बाबा ने ऐसे वचन सुनकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आया और गला रूंध गया। फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं जोर जोर से रोने लगा। बापू साहब को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों को एक जैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। आखिर उन्होंने वाड़ा बनवाने का निश्चय कर लिया। धन अभाव तो उनके पास था ही नहीं। श्यामा के साथ बैठकर उन्होंने वाड़े का नक्शा भी बना लिया। काका साहब दीक्षित ने नक्शा स्वीकृत कर दिया। तब नक्शा बाबा के सामने पेश किया गया। बाबा ने बिना किसी विलंब के स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात वाड़े का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। श्यामा की देखरेख में नीचे की मंजिल, तहखाना, कुआं आदि बन गए। बाबा भी लेंडी आते जाते समय बीच बीच में परामर्श दे दिया करते थे। शेष कार्य बापू साहब जोग को सौंपा गया। इस तरह जब कार्य गति पकड़ रहा था तब बापू साहब जोग ने सोचा कि कुछ भाग खुला भी रखना चाहिए। उस खुले भाग के ठीक मध्य में भगवान मुरलीधर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने अपना ये विचार श्यामा को बताते हुए बाबा से अनुमति लेने को कहा। जिस समय बाबा वाड़े के पास से होकर जा रहे थे उस समय श्यामा ने बाबा से संदर्भ में पूछा तो बाबा ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं स्वयं उसमें रहूंगा। फिर उन्होंने वाड़े की ओर देखते हुए कहा कि जब वाड़ा बनकर तैयार हो जाएगा तब हम सब उसका उपयोग किया करेंगे। हम सब वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, परस्पर गले मिलेंगे और आनंद से विचरण किया करेंगे। तभी श्यामा ने बाबा से पूछा कि मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का क्या ये शुभ मुहूर्त है? तब बाबा ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर श्यामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य शुरू कर दिया। सही समय पर सारे कार्य पूरे हो गए और मुरलीधर की मनोरम प्रतिमा बनवाने का प्रबंध भी किया गया। अभी प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हुआ था कि बाबा की हालत चिंतनीय हो गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे वे अब शरीर छोड़ देंगे। बापू साहब उदास हो गए। वे सोचने लगे कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा धन करीब 1 लाख रुपए व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अंतिम समय बाबा के मुख अरविंद से निकले वचन कि मुझे वाड़े में ही रखना बूटी साहब को संतावना दे पाए। कुछ समय बाद ही बाबा का पावन शरीर मुरलीधर प्रतिमा के स्थान पर रखा गया। इस तरह बाबा स्वयं मुरलीधर बने और वाड़ा श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर। बाबा का समाधि मंदिर आज भी बूटी साहब द्वारा निर्मित वाड़े में ही है। ओम साईं नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। हम अब आगे अध्याय 48 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, बाबा के भजनों में रम जाइए। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, बाबा को याद करते रहिए और बाबा के भजनों में मगन हो जाइए। ओम साई राम, जय साई राम।